हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं और इंद्रला जी हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करते करते एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आया कि कर्म करने के लिए रिजल्ट का होना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया तो आपको और अच्छे से कर्म करने का मोटिवेशन मिलता है। आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट ही हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कर्म करने के लिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा बन रही है कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उस कर्म को करने के लिए हमें मोटिवेशन बना रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो ये डिस्कशन के दौरान हमें टॉपिक मिला। तो इंद्रला जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस टॉपिक पर ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए कि ये सबको हेल्प होगा कि इवन दो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम कर्म करने में मोटिवेशन बनाए रखें। इसके लिए क्या करें? ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला है चैप्टर 2 में, दैट इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्व कर्मणि। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, फल के अधिकारी तुम नहीं हो। अगर तुम फल की चिंता करते हुए कर्म करोगे तो फल तुम्हें तुम्हारे चिंता के अनुसार नहीं मिलने वाला। तो हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है, रिजल्ट मिले या ना मिले हमें कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कर्म परफेक्ट होता कब है ना। सोचो, क्या जिम को जाना कर्म है? नहीं, जिम को जाना कर्म थोड़ी ना है। जिम को जा करके क्या टी शर्ट उतार करके जो जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, जिम का टी शर्ट हो गया, उसका पहनना कर्म है? नहीं। क्या जिम में जा करके डंबल को निकालना और उसके अंदर वो डंबल्स को डालना, है ना, वेट्स को डालना, क्या वो कर्म है? नहीं है ना। जिम को जाना, वहां पर कपड़े उतार करके जिम के कपड़े पहनना, वर्कआउट करना, घर में आना, नहाना, डाइट फॉलो करना, इसको बोलते हैं कर्म। कर्म एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, तब जा करके जो कर्म हम कर रहे हैं उसका कुछ मीनिंग है ना, है ना। कर्म मीन्स, कुछ लोग समझते हैं कि केवल पढ़ाई करना कर्म है। नहीं, आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है, आपको कोई कॉलेज जाना होता है, वहां पर टीचर्स को प्रश्न उत्तर करना होता है ना, उसको स्ट्रेटेजी बनानी है, पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, उसके ऊपर एनालिसिस बनानी है, सब कुछ को बोलते हैं कर्म। और इस प्रकार का सब जो मिश्रण होता है कर्म में, वो जब आप करोगे देन आपको रिजल्ट पक्का मिलता ही मिलता है। तो लोग क्योंकि कर्म ही सही से नहीं कर पाते और बोलते हैं कि अगर रिजल्ट की मोटिवेशन नहीं रही तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा। लेकिन सर, अगर आपको कर्म ही समझ में आ जाए देन आपको विश्वास हो जाएगा, रिजल्ट की मोटिवेशन नहीं, विश्वास हो जाएगा रिजल्ट तो पक्का मिलना ही मिलना है ना। सो जब भी आप कर्म करें, अगर आपके कर्म में 4 चीजें हैं देन आपके रिजल्ट को पाने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगर आपके कर्म में ये 4 चीजें हैं तो ठीक है। वो 4 चीजें क्या है? अगर ये 4 चीजें हम अपने कर्म में लेके आ गए, रिजल्ट को पाने का चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म का मतलब केवल कर्म करना नहीं है, कर्म का मतलब ओवरऑल होता है, उसको बोलते हैं पूर्ण कर्म, है ना। सो हमें पूर्ण कर्म करना है ना। सो सो 4 चीजें हैं जो कि एक कर्म को पूर्ण करते हैं। पहला, कर्म को करने की ज्ञान।
फर्स्ट क्या है? कर्म को करने की ज्ञान। एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है इसका ज्ञान हमें पता होना चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें? जो उस कर्म को करने में एक्सपर्ट है उससे, जिसने उस कर्म को एक्सपर्ट तरीके से कर दिया है ऑलरेडी। जो आप रिजल्ट चाहते हैं उसको एक व्यक्ति ने एक्सपर्ट तरीके से पूरा कर लिया है ना, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या कैसे करने से रिजल्ट मिलता है। तो फर्स्ट क्या है? नॉलेज, है ना। अगर आपको जो आप कर्म करने वाले हैं वो एग्जैक्टली कैसे करना है इसका नॉलेज है, देन आपके कर्म का फल आने का चांसेस बढ़ जाता है सिद्ध 20%। जैसे आपको नॉलेज आती है, जैसे आपको नॉलेज आ गया, आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिला है वो पूर्ण नॉलेज नहीं है, है ना। आपको नॉलेज मिला है स्टार्ट करने का, हाउ टू स्टार्ट द वर्क, इसका नॉलेज है, लेकिन उसको एंड तक कैसे लेके जाना है ये केवल और केवल उस कर्म को पूरा किया हुआ व्यक्ति को ही पता होता है। इसलिए सेकंड चीज जो हमें चाहिए दैट इज गुरु। एक गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। आप चाहे वर्कआउट कर रहे हो, आप चाहे करियर बिल्ड कर रहे हो, या चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। गुरु से पहले एग्जैक्टली कर्म स्टार्ट कैसे करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, जब आपके जीवन में गुरु आते हैं, देन अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, हाँ? अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या गलती कर रहे हैं उसको बताने के लिए कोई चाहिए ना, बुद्धि। वो बुद्धि देते हैं गुरु। सो वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, वी नीड अ मास्टर इन आवर लाइफ, है ना, जो कि हमें गाइड करे कि हम क्या गलती कर रहे हैं अपने कर्म करने में, है ना। सो वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर, वी नीड अ मास्टर इन आवर लाइफ, है ना। थर्ड है वी नीड अप्रिसिएशन। कभी कभी हम सेल्फ डाउट की वजह से कर्म नहीं कर रहे होते, इवन दो हमारे जीवन में गुरु हैं, इवन दो हमें पता भी है कैसे कर्म करना है, फिर भी हीन भावना के कारण, सेल्फ डाउट के कारण हम कर्म को नहीं कर रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं। उस समय अगर हमें प्रॉपर अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाए, हमें मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाए, देन हमें कर्म करने की हिम्मत आती है। जैसे अनेकों लोग जिम जाने को डरते हैं, अरे भाई जिम जाऊंगा हड्डी टूट जाएगा, क्या होगा। तब कोई चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको मोटिवेट करे कि ऐसा कुछ नहीं होता प्रभु, अगर आप सही से गाइडेंस में, जहाँ पर जिम ट्रेनर होता है उसके गाइडेंस में अगर आप कर्म करोगे यानी वर्कआउट करोगे, देन हड्डियां नहीं टूटते। आपको प्रॉपरली समझाएगा, आप डरो मत, है ना। इस तरीके से आपने उसको मोटिवेट किया। तो एक कर्म को करने के लिए हमें चाहिए मोटिवेशन। अगर हमारे पास वो नॉलेज है कैसे स्टार्ट करना है, इससे कर्म के रिजल्ट मिलने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपके जीवन में गुरु आते हैं तो उस कर्म के रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं 50%। और जैसे ही आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, अप्रिसिएशन कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और करते रहिए, आपको मोटिवेशन मिलना शुरू हो गया, हाँ आप कर सकते हैं, इससे हमारे रिजल्ट को प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 70%। प्रॉपर गुरु, कर्म करने के नॉलेज और मोटिवेशन, है ना, अप्रिसिएशन अगर हमें प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाए, देन रिजल्ट को प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 70%। फोर्थ, कॉन्टम्पलेशन, है ना। कभी कभी गुरु होते हैं हमारे जीवन में, कभी कभी मोटिवेट करने वाले लोग भी होते हैं, और कभी कभी हमें पता भी होता है कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है, लेकिन हम स्टिल कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं। वो गलती क्या है? अपने अहम के अनुसार डिसीजन लेना, है ना, कि आप तो गुरु को तो सुन रहे हैं, आपको नॉलेज भी है ना,
आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है ना, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा। उस समय जो कॉन्टेम्पलेशन है, जो कॉन्टेम्पलेशन है वो आपको बचाएगा। कॉन्टेम्पलेशन करने से मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, गुरु है मेरे जीवन में, अप्रिसिएशन करने वाले लोग भी हैं, मोटिवेट करने वाले लोग भी हैं, नॉलेज भी है कैसे करना है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। सोचो, अवलोकन करो, हिंदी में बोला जाए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, सोचो, अवलोकन करो। इससे आपको एग्जैक्टली फॉल्ट समझ में आ जाएगी कि मैं एग्जैक्टली क्या गलती कर रहा हूं। कभी कभी गुरु हमें बोलते हैं हमारा फॉल्ट क्या है, कि भाई तू यहाँ पर गलती कर रहा है, इसको सुधार, है ना। फिर भी हम सोच रहे होता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है ना? लेकिन जैसे ही हम अवलोकन करने लगते हैं, जैसे ही हम कॉन्टेम्पलेशन करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सही है, मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, क्या ये सही है ना। कॉन्टेम्पलेशन की वजह से आप सोचते हैं कि क्या गुरु की वाणी जो बोला जा रहा है कि ये मेरी गलती है, क्या सच में वो मेरी गलती है, गलती है तो कैसे गलती है मेरी, सब कुछ सोचता है वो। जैसे ही आप अपने जीवन में कॉन्टेम्पलेशन को लेके आते हैं, आपके रिजल्ट को प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 90%। चार चीजें, क्या, राइट इंफॉर्मेशन, सेकंड स्पिरिचुअल मास्टर या मास्टर इन आवर लाइफ, थर्ड अप्रिसिएशन मोटिवेशन, फोर्थ कॉन्टम्पलेशन। हिंदी में बोला जाए सही रास्ता का ज्ञान, गुरु, तीसरा प्रशंसा या प्रशंसा, है ना, फोर्थ अवलोकन, है ना। अगर हमारे जीवन में चार चीजें हैं, हम जो भी कर्म करेंगे उसको, उसके रिजल्ट प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 90%। आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति 90% क्यों बोल रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति ये चार चीजें उसके जीवन में है, उसके कर्म में चार चीजें हैं, उसके रिजल्ट प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 90%। 90% क्यों है, 100% क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। रिजल्ट मेरे हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं रिजल्ट का अधिकार मेरे हाथ में है ना। तो अगर आपने चार कर्म कर दिए, आपके वो रिजल्ट पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं 90%, लेकिन स्टिल 10% चांसेस हैं कृष्ण के हाथ में, है ना। तो हमें प्रार्थनाएं भी करना चाहिए, है? जब भी हम कुछ कर्म करें, ये चार चीजें हमारे जीवन में, क्या, हमें अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, हमें गुरु भी मिले हुए हैं, हमें राइट मार्ग पता हुआ है, हम कॉन्टेम्पलेशन भी करते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है, प्रार्थनाओं में कमी है। पांचवा चीज क्या है, प्रार्थना, भगवान से प्रे करना। जब आप ये चार चीजें करते हुए भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान मैं इतना दिमाग लगा करके, इतना सब कुछ जान करके मैं कर्म कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हे कृष्ण मुझ पर कृपा करिए, है ना, मुझे रिजल्ट को दिलाने में हेल्प करे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अगर आप ये चार चीजों करोगे, तब वो बनता है पूर्ण कर्म, तब बनता है पूर्ण कर्म। और ऐसा पूर्ण कर्म करने से मिलता है परफेक्ट रिजल्ट, पूर्ण कर्म करने से मिलता है परफेक्ट रिजल्ट, है ना। तो एक डेवोटी घनश्याम प्रभु यूट्यूब में पूछे थे, अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग, है ना, रिजल्ट के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो कर्म करने की इच्छा कैसे आएगी। प्रभु ये पांच चीजें अपने जीवन में ला दो, 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, नो वन कैन स्टॉप। आपको रिजल्ट कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। और ये पांचों चीजें ना केवल भौतिकता में अप्लाई होती है, ये भक्ति में भी अप्लाई होती हैं। अगर कोई ये पांच चीजें अपने जीवन में ला दे, है ना,
और भक्ति में भी जो चाहे अचीव कर सकता है और भौतिकता में भी जो चाहे अचीव कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हारता वो है जिसको पता ही नहीं होता कि मैं कर्म क्या कर रहा हूं, है ना। जिसको पूर्ण कर्म का ज्ञान नहीं है वही हार मान लेता है, लेकिन जिसको पूर्ण कर्म का ज्ञान है वो कभी जीवन में हार ही नहीं सकता, वो हार कभी मान ही नहीं सकता। जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है लोगों का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसको पूर्ण कर्म का ज्ञान है। अगर आपको पूर्ण कर्म का ज्ञान है, पहली बात आप कभी जीवन में डीमोटिवेट नहीं होंगे, है ना। और अगर जीवन में कुछ लॉस आ भी रही है तो आप कभी हार ही नहीं सकते, हार मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 चीज़ों की वजह से आप हर बार समझोगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, प्रार्थना करोगे, गुरु होंगे आपको सही गाइड करने के लिए, आपको सही रास्ता पता है और आपके पास अप्रिसिएशन भी है ना। इसके वजह से आप पूर्ण कर्म कर रहे हैं और पूर्ण कर्म का रिजल्ट क्या होता है? परफेक्ट, है ना। सो 5 चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे कर्म में होना चाहिए। दैट राइट नॉलेज, कहाँ कैसे स्टार्ट करना है, गुरु, अप्रिसिएशन, कॉन्टम्पलेशन, 5th प्रेयर्स। ये 5 चीज़ें आपके कर्म में है। आप इस जगत में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, एवरीथिंग, है ना। भक्ति में भक्ति, भौतिकता में भौतिकता, है ना। तो ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप भगवत गीता को अनेकों बार पढ़ोगे ना, देन भगवत गीता रिवील होती है ना। केवल एक श्लोक पढ़ करके आप, जैसे मैं 16 मिनट बात कर रहा हूँ केवल कर्मण्यवादी का रास्ते पे, इस तरीके से आप घंटों घंटों बात कर सकते हैं केवल एक श्लोक पे। इतना रिवील होगा भगवत गीता खुद को, है ना। हालांकि कर्मण्यवादी का रास्ते, ये पर्टिकुलर एक श्लोक पर मेरे अनुसार इतना इसमें डीपनेस है इस श्लोक में, मेरे अनुसार एक व्यक्ति 15 दिन तो कथा कर ही सकता है एवरीडे। 1 घंटा बात करेगा तो भी 15 दिन पक्का बात कर सकता है केवल एक श्लोक पे। इतना पावरफुल श्लोक है ये, अगर इसको प्रॉपर समझा जाए, ठीक है। मेरे अनुसार एब्सोल्युटली शुद्ध भक्त तो इससे भी ज्यादा कर लेगा, है ना। लेकिन मेरे अनुसार 15 दिन तो आराम से कथा हो सकती है इस श्लोक पे, है ना। ये श्लोक इतना ज्यादा डायनामिक है, इस श्लोक के मिनिमम 100 मीनिंग्स हैं अलग अलग एंगल्स पे, है ना। तो मैंने इस श्लोक का आपको पूर्ण कर्म के अनुसार मीनिंग दिया है ना। पूर्ण कर्म, इसका मीनिंग इस श्लोक से मैंने दिया है। हालांकि इस श्लोक के अनेकों मीनिंग्स हैं, उसको मैं फ्यूचर में कभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।